हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने मैथ्स में कभी अपने फ्यूचर लक को मेज़र किया है? जैसे आप लूडो खेल रहे हैं एंड उसमें 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या आपने मेज़र किया है कभी? क्या आपको वो चैप्टर रिमाइंड हो रहा है? चैप्टर का नेम क्या है? उस चैप्टर का नेम क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम पॉसिबिलिटी को मेज़र करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इवेंट अकर करेगा या नहीं करेगा। मैं क्विक रिकैप दे रही हूँ। बेसिक चीज़ें आपको पता है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी हम किस किस चीज़ों की फाइंड आउट करते हैं। मैं क्विक रिकैप दे रही हूँ ना। आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कॉरस्पॉन्ड है पॉसिबिलिटी का, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या वो इवेंट ऑकर करेगा, क्या वो इवेंट ऑकर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप टॉस कर रहे हैं, हेड आने के चांसेस क्या क्या है, टेल आने के चांसेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोबेबिलिटी में सीखते हैं कि कैसे हम उसको मेज़र करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हमें फार्मूला क्या पता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको पढ़ते कैसे है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। इसमें क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें फेवरेबल आउटकम हमारे पास या तो एक ही होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएगा कि क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ पे थी कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसका फाइंड आउट करते हैं, हम किसका फाइंड आउट करते हैं, श्योर इवेंट का फाइंड आउट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फाइंड आउट करते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट का हम फाइंड आउट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट्स वैसे इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। ज़ीरो प्रोबेबिलिटी मीन्स उसके होने के कभी चांसेस ही नहीं हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की रेंज की बात करते हैं कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 तक होती है। 1 प्रोबेबिलिटी मतलब कि वो सर्टेन इवेंट है। सर्टेन इवेंट का मतलब फिक्स्ड है, होगा ही होगा। 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट ये हो गई। अब बात कर ली हमने प्रोबेबिलिटी एंड उसके रेंज की। 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करेगी, कभी भी वो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं जाएगी। जब आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करोगे प्रोबेबिलिटी को, तो कभी भी वो प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं जाएगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। वो क्या होगी, रेशनल नंबर में आएगी। वो 0 से 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में। हम प्रोबेबिलिटी निकालते किसकी है? आपको पता होगा 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो जेनेटिक डिटर्मिनेशन जैसे चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करते हैं? हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, टॉसिंग अ कॉइन, कि हम कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, ठीक है। कॉइन जब टॉस होता है तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आने के चांसेस हैं, हेड या टेल, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस वो स्पेस है जहाँ पे हम सारे आउटकम्स को डिनोट करते हैं। हम वहाँ पे रखते हैं सारे एलिमेंट्स को जो जो हमारे आउटकम्स में आ सकते हैं। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास चांसेस क्या क्या बन जाते हैं, हेड आने के बन जाते हैं और टेल आने के बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम रैंडम बेसिस पे करते हैं, रैंडमली करते हैं, ठीक है। अब बात आ गई एक कॉइन की। जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 कॉइन को टॉस करने में दोनों कॉइन के पास क्या है, एक हेड है और एक टेल है। तो जब आप साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ टॉस करते हो
तो चांसेस है कि एक कॉइन पे टेल आए, एक कॉइन पे हेड आए, ठीक है। मतलब एक कॉइन पे टेल आए, एक कॉइन पे हेड आए। अब ये भी चांसेस है कि पहले वाले कॉइन पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, और दूसरे वाले पे टेल आ जाए। अब मे बी पॉसिबल कि दोनों पे ही हेड आ जाए, या मे बी पॉसिबल दोनों पे टेल आ जाए। इसके बाहर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैंने चांसेस सारे लिख दिए। एक पे हेड, दूसरे पे टेल, दूसरे पे हेड, पहले पे टेल, ठीक है। दोनों पे हेड, दोनों पे टेल। तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे इसके, 4 हो जाएंगे। और हमारे पास क्या क्या है, एक टेल हेड है, हेड टेल है, हेड हेड है, और टेल टेल है। ये क्या है हमारी सैम्पल स्पेस में। चलो अब हमने 2 कॉइन तो टॉस कर लिया, 3 कॉइन का भी देख लेते हैं। अब 3 कॉइन में क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3 हेड एंड 3 टेल हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बनाना कैसे पड़ेगा, हो सकता है फर्स्ट में हेड आए, दूसरे में भी हेड आए, पर तीसरे में टेल आ जाए, तीनों में हेड आए या तीनों में टेल आए। तो आइए पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। आउटकम्स, सबसे पहले मान लो तीनों में हेड आ गया, ठीक है। एंड देन फर्स्ट और सेकेंड में तो हेड आया, बट थर्ड में क्या गया, टेल आ गया। फर्स्ट में हेड आया, सेकेंड में टेल आया, बट थर्ड में फिर से हेड आ गया, ठीक है। फर्स्ट में टेल आया एंड देन दोनों में हेड आ गया, ठीक है। अब मान लो तीनों में टेल आ गया, ठीक है। फिर अब ये हो सकता है फर्स्ट में टेल रहा, ठीक है, सेकेंड में हेड आया, फिर थर्ड में टेल चला गया। पॉसिबल है, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है कि टेल टेल हो और देन हेड हो, ठीक है। अब लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फर्स्ट में हेड एंड देन दोनों में टेल, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या हो गए, 8 हो गए। अब जब हम इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर रही हूँ कि मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि तीनों के पास हेड हो, ठीक है, तीनों कॉइन के पास हेड्स हो। तो क्या हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास एक ही आउटकम ऐसा है कि जिसमें तीनों के पास हेड है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/8 हो जाएगी, ठीक है। रिमाइंड हो रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। अब नाउ बात करते हैं हम डाइस। जब आप डाई रोल करते हो, ठीक है, तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बनते हैं, सैम्पल स्पेस हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। हम क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब मुझे चाहिए 6, तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 1, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है, 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। सेम उसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, 2 डाइस को रोल करते हैं। अब 2 डाइस को रोल करेंगे, हमारे पास 6, एक डाइस में 6 एलिमेंट्स हैं, तो 2 डाइस में कितने होंगे, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो क्या हो जाता है, 6 टू द पावर n, ठीक है। ये बन जाते हैं, इतने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 पे पावर 2, क्योंकि हमारे पास 2 डाइस हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 36। तो 36 आ जाएगा। तो 36 में क्या क्या आ जाएगा, 1 1, ठीक है, 1 1 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 2 1 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते यहाँ पे 6 6 पे। ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। बेसिक टर्म्स जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या है, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम ये होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ, मैं डाइस का एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हो जाता है डाइस का सैम्पल स्पेस। एटलीस्ट मतलब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कम से कम 2 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इसका मतलब इसके सैम्पल स्पेस में क्या आ जाएगा, कम से कम 2 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी होगा तो चलेगा,
कम से कम 2, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसके सैम्पल स्पेस में 2, 3, 4, 5 एंड 6। उससे बड़े जितने भी नंबर होंगे वो, और उससे बड़ा जितना भी नंबर होगा वो, ठीक है। अब एटमोस्ट का मतलब क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा तो चलेगा, बट एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इंटरेस्टेड हूँ 3 में, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अब तो इसमें क्या आ जाएगा, उसके सैम्पल स्पेस में क्या आ जाएगा, 3 तक तो आएगा, उससे बड़ा नहीं जाएगा, उससे छोटे जितने भी होंगे आ जाएंगे। तो उससे छोटा क्या है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली 1 ही चाहिए। अगर मुझे होम करना है अपने लूडो के कॉइन को, तो मुझे एग्जैक्टली 1 चाहिए। तो इसका सैम्पल स्पेस में क्या हो जाएगा, 1, एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। मोर देन मतलब ज़्यादा, ठीक है। मोर देन इन सेंस, जैसे मोर देन वही हो गया कि जैसे मैं 4 ले रही हूँ तो मुझे 4 से ज़्यादा आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये टर्म्स यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में। लेस देन, इससे कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए। एट लीस्ट में क्या आ जाता है हमारा, 2 भी कवर हो जाता है। एट मोस्ट में क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे 1 भी कवर हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतना होना चाहिए। बट जब हम बात करेंगे मोर देन 4 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 6, और जब हम यहाँ पे बात करेंगे लेस देन 3 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। समझ में आ गया। बिटवीन मतलब 2 के बीच में, मुझे 2 और 4 के बीच में चाहिए, इट मीन्स 3 चाहिए मुझे, ठीक है। और एंड का मतलब होता है, जैसे और का मतलब अलग होता है, एंड का मतलब अलग होता है। और का क्या मतलब होता है, और का मतलब जैसे मुझे 2 भी आएगा तो चलेगा, 3 भी आएगा तो चलेगा, मेरा दोनों से काम चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया और, ठीक है। अब एंड का क्या मतलब है, कि एंड का मतलब है कि मुझे 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 मुझे दोनों चाहिए, तो एंड में क्या आ जाता है, एडिशन आ जाता है, और का मतलब हो जाता है या, दोनों में से कोई भी होगा चलेगा, ठीक है। नाइदर एक्स नॉर वाई, इट मीन्स कि ना ही मुझे एक्स चाहिए ना ही मुझे वाई चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ना ही मुझे 2 नहीं आना चाहिए, ना ही मुझे 3 आना चाहिए, उससे मेरा लॉस है। इन दोनों के अलावा कोई भी आएगा तो चलेगा। तो इसके सैम्पल स्पेस में क्या हो जाएगा, इसके सैम्पल स्पेस में हो जाएगा 1, 4, 5 एंड 6। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कार्ड्स की, डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स के बारे में आपको पता होगा, ये देखिए इतने कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 2 कलर के होते हैं, रेड एंड ये क्या हो गए, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। कार्ड्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, खेला भी होगा। कार्ड्स में क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। अब बात आती है 2 कलर की, वो 2 कलर में डिवाइडेड होते हैं, रेड एंड ब्लैक, ठीक है, इक्वल नंबर में डिवाइडेड होते हैं। तो रेड के पास कितने हो गए, 26 एंड ब्लैक के पास कितने हो गए, 26। अब रेड में भी 2 टाइप के कार्ड होते हैं, पहला होता है हार्ट, दूसरा होता है डायमंड, ठीक है, डायमंड। अब हार्ट एंड डायमंड की बात करें तो हार्ट के पास भी होते हैं 13 कार्ड्स, डायमंड के पास भी होते हैं 13 कार्ड्स, ठीक है। ब्लैक में भी सेम 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं। क्लब नेम्स याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन टर्म्स का यूज़ करके ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको याद होने चाहिए कि किस में कितने कार्ड्स होते हैं, कितने कौन से कलर में कौन टाइप के कार्ड्स होते हैं। मतलब ऐसा थोड़े बोलेंगे कि रेड कार्ड है, हार्ट का भी नाम ले सकते हैं, डायमंड भी ले सकते हैं, क्लब भी ले सकते हैं। एंड लास्ट वन स्पेड, ठीक है, वो जो ब्लैक में आता है, ब्लैक का पार्ट है। दोनों में फिर से 13 होते हैं, ठीक है, कार्ड्स 13 कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो अब ये 13 डिवाइडेड है, सेम सीक्वेंस है तीनों का, चारों का। मैं एक को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। एक है, इसमें होते हैं 2 टाइप के कार्ड्स, इसमें भी 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक होता है नंबर कार्ड, ठीक है, दूसरा होता है फेस कार्ड्स, ठीक है। फेस कार्ड्स यहाँ पे 3 होते हैं एंड नंबर कार्ड यहाँ पे होते हैं हमारे 10, हो गए 13। फेस कार्ड में कौन कौन से होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन,
क्वीन है एंड लास्ट में होता है जोकर। ठीक है, ये 3 हो गए फेस कार्ड। 10 होते हैं नंबर कार्ड्स। अब नंबर कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले का नाम होता है एस। ठीक है, पहले का नाम क्या होता है एस, एंड देन फिर सो ऑन नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये नंबर्स होते हैं। ये कार्ड के सीक्वेंस आपको याद रखने हैं कि कौन सा कार्ड में कितने। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ़ फेस कार्ड्स, तो जब हम टोटल नंबर ऑफ़ फेस कार्ड्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रेड का भी मुझे चाहिए एंड मुझे क्या चाहिए, ब्लैक का भी चाहिए। तो जब मेरे पास रेड में कितने फेस कार्ड हो गए, 3 इसके पास है, 3 हर्ट के पास है, 3 डायमंड के पास है। ठीक है, तो टोटल नंबर क्या हो गया, 6 फेस कार्ड हो गए इसके पास, एंड फिर ब्लैक में सेम टू सेम 6 फेस कार्ड। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ़ फेस कार्ड्स की बात करते हैं तो कितने हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फेस कार्ड 12 हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो नाउ लेट्स प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज़ 0.85। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है कि रेन होगी, बारिश होगी कल, वो है 0.85। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन क्या है, 0.85 मेंशन है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। नॉट रेन का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आता है नॉट। अब जब मैंने ये बताया कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। कोई भी इवेंट मतलब कोई भी आपके पास सिचुएशन है, उसके जितने भी नंबर्स ऑफ इवेंट बन रहे हैं और उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकाल रही है उसको आप अगर ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल क्या निकलता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या निकलती है, 1 निकलती है। इसका मतलब अगर यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश नहीं हो रही है और दोनों को जब हम साथ में लाते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी होने की रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.85 है, तो रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन मतलब आर बार में क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, एंड उसमें माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, कितनी प्रोबेबिलिटी है रेन होने की। तो यहाँ पे 1 माइनस में 0.85 हो जाएगा, एंड देन इसको माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.15। तो नहीं रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 0.15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं एक डाई थ्रो कर रही हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे टर्म्स यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जिनकी क्या होती है, जिनके फैक्टर्स वो खुद होते हैं और 1 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जब हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनता है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, और 6, ये 6 एलिमेंट्स होते हैं सैम्पल स्पेस में। अब जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए के प्रोबेबिलिटी निकालने की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इवेंट का इवन का क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 5, ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर क्या हो जाएगा इवन का नंबर है 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवन की, 3/6, दैट इज़ 1/2। ठीक है, अब 2 और 4 या तो 2 या तो 4। ठीक है, या तो 2 या तो 4, दोनों 1-1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोनों की, E2 क्या है हमारे पास, या तो 2 या तो 4। 2 भी आएगा तो चलेगा, 4 भी आएगा तो चलेगा, बट ये या में है, कोई भी एक आ सकता है। तो मतलब दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, ये भी आएगा तो चलेगा, ये भी आएगा तो चलेगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इक्वली लाइकली है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, NE2 क्या बनेगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स 1, कोई एक ही आएगा। ठीक है, कोई एक ही चाहिए मुझे, या तो 2 चाहिए या तो 4 चाहिए, तो एक ही चाहिए, तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी E2 की, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे 1/6।
ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, थर्ड है, बी है, सी है, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, सैम्पल 2 और 3 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल तो 2 है ही, ठीक है। 4, ठीक है, एंड 6, 3 का मल्टीपल क्या है, 3 और 6 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 हो जाएंगे, ठीक है। 4 है तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। ऐसे होता है। बाकी ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। अब मैं लेती हूँ कार्ड का एक क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये रहा कार्ड्स का एक क्वेश्चन। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड, 10 नंबर कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग एंड एन एस ऑफ डायमंड्स आर शफल्ड फेस डाउनवर्ड, 1 कार्ड इज पिक एट रैंडम, ठीक है। हाँ 5 कार्ड सैम्पल स्पेस क्या बन रहा है आपके पास, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस, आपके पास सैम्पल स्पेस ये बन रहा है। नंबर क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास क्या है, 5, ठीक है। 5 कार्ड के बारे में बोल रहा है, ये डायमंड्स क्या है, ठीक है। डायमंड यानी कि वो रेड का एक पार्ट है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इवन हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ क्वीन, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार्ड क्वीन निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास, इसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, एक ही क्वीन है मेरे पास, एक ही चांस बनेगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी इवन हो जाएगा यहाँ पे 1/में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 5। फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्यू है जिसका नंबर क्या है, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, E2 मेरे पास क्या है, E2 है इफ़ अ किंग इज़ ड्रॉन फर्स्ट, अगर किंग निकाल लिया गया है पहली बार में किंग निकाल लिया गया और उसे साइड रख दिया गया, पुट अ साइड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज़ द एस और बी किंग, ठीक है। अब जब यहाँ से किंग को हटा दिया गया है तो हमारे पास न्यू सैम्पल स्पेस क्या बन रहा है, न्यू सैम्पल स्पेस बन रहा है हमारे पास 10 जैक, क्वीन एंड एस, तो इसका तो फिर अब यहाँ पे E2 में भी E2 में भी हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है, A1 है। A1 में क्या है हमारे पास, एस, हमें एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या होगा, एस का 1 होगा क्योंकि हमारे पास एक ही एस अवेलेबल है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे चेंज होके क्या हो गया, 4 हो गया क्योंकि किंग को निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक है। अब बी हो गया किंग की, ठीक है। अब जब किंग को निकाल दिया गया है, क्या यहाँ पे आपको कोई और किंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो किंग की प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कार्ड्स के बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं कि कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, कितने कलर्स के कार्ड्स होते हैं, कौन से कलर में कौन कौन से कार्ड होते हैं, कितने नंबर ऑफ़ कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। थैंक यू फॉर टुडे।